करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला ये चेहरा अब देश की राजनीति को बदलने चला है। बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी का, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसका मेहनत और उसका रंग अब लाने लगा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मेहनत हमने बहुत करीब से देखा है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार आई थी, सबसे पहले उन्होंने किशनगंज में समाजी इंसाफ फ्रंट के बैनर तले में एक सभा किया और साथ ही साथ वहां पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में ये सभा हुआ। उस वक्त बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब मजलिस का दामन नहीं थामे थे। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ही करीब से जान रहे थे। फिलहाल जो है उन्होंने चुनाव लड़ने का भी उस वक्त घोषणा नहीं किया था और उसी सभा में उन्होंने सीमांचल और ख़ास तौर पर जो सरकार की नाइंसाफ़ी और लालू प्रसाद की सरकार को उन्होंने जमकर निशाना साधा था। बात करें उससे कई महीना कबल उन्होंने ऐलान किया और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को प्रभार बिहार का दिया और यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष बन करके वहाँ पहली दफ़ा 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और बिहार में 6 सीटों पे उनका कामयाबी कहीं से नहीं मिला। उस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है हौसले नहीं हारा था, बल्कि चुनाव हारा था। फिर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और असदुद्दीन ओवैसी साहब और ख़ास तौर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब लगातार संपर्क में रहे और फिर लोगों के बीच आया और नई पार्टी अब लोगों के बीच, लोगों के जो अवाम के मसाइल है उन पर काम करने लगी और धीरे धीरे फिर लोकसभा चुनाव इलेक्शन लड़ा और लोकसभा चुनाव में कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन किशनगंज लोकसभा सीट से उन्हें लगभग 3 लाख वोट मिले। 3 लाख वोट बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी रहा और उन्हीं का नतीजा रहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट इस बार आया, खासतौर पर सीमांचल से। चूँकि सीमांचल से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर 5 सीट आया है उन्हें। लेकिन बिहार से बाहर पहली बार इस बार पार्टी पहुंचा और पहली दफ़ा उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आने वाले दिनों में, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बिहार से बाहर जिस तरह से अब बिहार यानी सीमांचल से बाहर जिस तरह से पार्टी अब मजबूत दिख रहा है, यकीनन है कि और भी सीट यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 15 सीट या 20 सीट आ जाते तो यकीनन था कि वो भाजपा को भी रोकती, साथ ही साथ वो गठबंधन की सरकार खुद तय कर देंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर कांग्रेस को लेकर भी लोग अब तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ जो आरजेडी ने गठबंधन किया और 70 सीट पर लड़ा और वहाँ पर उनको सीट नहीं मिला। महज 24 सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा और 24 सीट में वो 5 सीट लेके आया, तो ये फ़ख्र की बात है। आपको बता दें चले कि अभी पार्टी मजबूत है और दिगर पार्टियों में इतने इल्ज़ाम नहीं लगते हैं जितना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को झेलना पड़ता है। अगर इमरान प्रताप गिरी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस से आए या महागठबंधन से आए तो उन्होंने इल्ज़ाम बीजेपी के जगह उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर लगाया। तो इसी तरह से अगर बीजेपी के लोग आए तो असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किए। इसी तरह से कोई भी दल, अगर आम आदमी पार्टी का भी नेता यहाँ पर आते हैं तो वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही निशाना साधते। यकीनन है कि सारे लोग अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के प्रयास में थे और ख़ास तौर पर जो है सरकार बनाने के अफवाह लेकर के परेशान थे। मजलिस को बीजेपी का एजेंट कहा जाना, इस तरह के झेलने के बावजूद भी यहाँ पर अगर 5 सीट लेके आना है, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। आप बात करें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार इस तरह के झेल रहे हैं और इस तरह से बेबुनियाद बातों को लेके चल रहे हैं और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फल फूल रहा है। जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2 सांसद हैं और आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो उम्मीद ऐसा लग रहा है कि हर राज्य से उनके सांसद हैं। भले ही नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का जैसा प्रयास लग रहा है कि बहुत दिन जल्द ही नेशनल पार्टी
MIM बन जाएगी। फिलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का निगाहें हैं वो बंगाल चुनाव है और गुजरात चुनाव है। गुजरात से खबरें आ रही हैं कि 5 कारपोरेटर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिए। फिलहाल जो है पहली बार गुजरात असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे, जिनका तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और साथ ही साथ वहां पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान दोबारा दौरा किए हैं और वहां पर जिस तरह से पार्टी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ एक तो गठबंधन हो गया है और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला बहुत मजबूत आदमी है और ऐसे मजबूत आदमी के हाथ में बागडोर संभाल देना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, यकीनन वहाँ पर मजलिस का खाता खुलने वाला है और वहाँ पर इस बार नगर चुनाव से ही खाता खुलेंगे और नगर चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, चूँकि अहमदाबाद में 15 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है अब तक और 15 सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है। उनका सर्वे भी चल रहा है, लगातार कई दफ़ा मीडिया में खबरें भी आया है। लेकिन विधानसभा चुनाव बंगाल में है और बंगाल में इस वक्त जो है बिहार के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब वहाँ पर कूदे हैं। माजिद हुसैन साहब का कई दफ़ा दौरा हुआ है और कई जगह उन्होंने सभाएं की है, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन की भी बात चल रही है। इस तरह की बात आ रही है। अब बताते चले कि माजिद हुसैन साहब कौन है। आज माजिद हुसैन साहब हैदराबाद के पूर्व मेयर हैं और वहाँ इस दफ़ा जो है नगर चुनाव में भी उन्होंने वहाँ से अपने उम्मीदवारी की जीत की है और साथ ही साथ बिहार में पहली दफ़ा उन्होंने इंचार्ज बना बिहार इलेक्शन का और उन्होंने बिहार इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी दी। अब उसको देश के अब हर राज्यों में लेके जाते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से बंगाल के इलेक्शन इंचार्ज उन्हें बनाया गया है। हमको लग रहा है जहां तक कि बंगाल में भी अच्छा बेहतर रिजल्ट करने के फिराक में है, चूँकि उनका कई दफ़ा दौरा और लगातार दौरा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अचानक बंगाल गए थे और ख़ास तौर पर पीरजादा अब्बास साहब से मुलाकात हुई, वहाँ के मज़ार पर गए और साथ ही साथ जो है उसके बाद जो माजिद हुसैन साहब वहाँ पर अभी संभाल रहे हैं। माजिद हुसैन साहब कई पार्टियों का बाद भी है और कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलकर कई बैठक किए हैं। फिलहाल जो उन्होंने कहा है कि अब्बास सिद्दीकी साहब का एक पार्टी है जो ISF के नाम से जाने जाती है, अब उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बंगाल चुनाव जो है अब अब्बास सिद्दीकी साहब ही तय करेंगे कि किस तरह से लड़ा जाए और कहाँ लड़ा जाए, कितनी सीटों में लड़ा जाए, इसी पर विचार चल रहा है। लेकिन इलेक्शन बहुत करीब है और ख़ास तौर पर जो है अभी बंगाल की राजनीतिक सभी लोगों की निगाहें हैं, चूँकि बंगाल में जिस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एंट्री करने के बाद भूचाल सा आ गया है और वहाँ पर जो है एक तरफ जो है अब्बास सिद्दीकी साहब जो पहले ममता दीदी के समर्थन में थी और ममता को लेकर बहुत जान था, ममता को लेकर अब्बास सिद्दीकी को बहुत जान था, वो अपने 100 सीट पर खेल रहा था और ख़ास तौर पर बताते चले अब्बास सिद्दीकी साहब अब नाराज़ चल रहे हैं। अब वो उसे याद आया कि मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए ममता बनर्जी अब नज़रअंदाज कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर अपनी पार्टी और साथ ही साथ अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के वो बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव अगर लड़ा जाए तो 40 से 50 सीट बंगाल चुनाव हम लोग ले सकते हैं और ये 40 से 50 सीट जो लेंगे तो यहाँ पर यकीनन है कि सरकार बना, सहयोगी सरकार, भले ही ममता दीदी की सरकार हो लेकिन सहयोगी अगर सरकार बनते हैं तो कहीं न कहीं हमारी बात रह सकती है, विधानसभा में रह सकती है। और जो पिछड़े क्षेत्र है खासतौर पर जो ममता दीदी समझती है कि हमको वोट देना उसे मजबूरी है, तो उसको जहन ये ख़त्म हो जाएगा कि हमको वोट देना एक मजबूरी नहीं है, अब एक विकल्प और तैयार हो रहा है जो इस तरह से उनके जहन में नहीं आएगा और जो विकास का काम है वहाँ पर हो सकता है। फिलहाल जो है इसी फेरंग में और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी चाह रहे हैं कि हम न हमारे विधायक मंत्री बनेंगे, न CM बनेंगे, न PM बनेंगे, लेकिन जो हक हुकूक की बात है, अब जैसे बिहार में ही अगर बिहार और RJD के साथ गठबंधन कर सरकार बनाती है, अब जीतन राम मांझी पहले BJP से अलग था, अब वो BJP में जा रहा है, लेकिन
असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM के मजलिस के विधायक कभी बीजेपी में जा ही नहीं सकते। वो सेकुलर पार्टी है और सेकुलर के नाम से लोग लेते हैं वोट, तो कहीं ना कहीं इनकी नुमाइंदगी यहाँ पर रहती है। ख़ासतौर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की अगर नुमाइंदगी वहाँ पर होती है तो अच्छे सोच और विचार के लोग रहते हैं और बड़े मजबूत किस्म के लोग रहते हैं, तो यकीनन विकास होना ही है। और साथ ही साथ जो नुमाइंदगी मुसलमानों का और दलितों का वहाँ होना चाहिए, जहाँ कानून बनता है, तो ऐसे में जगह मिलनी चाहिए। वैसे भी जो है जितनी % हमारी आबादी के हिसाब से वहाँ पर लोग होना चाहिए उतना है नहीं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रयास कर रहे हैं तो ये सराहनीय है। अब इम्तियाज़ जलील साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मुसलमान जो है विधायक बहुत कम, तो पहली दफ़ा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर भी जो मुसलमान विधायक चुने, तो वहाँ पर अब मुसलमानों की और दलितों की नुमाइंदगी हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है किसी चीज़ के मोहताज नहीं है और ख़ास तौर पर जो है जो मीडिया दिखाती है उस पर नहीं जाना है, ख़ास तौर पर उनके जो कामों को देखना है। चूँकि उन्होंने जो हैदराबाद में इतने दिनों से पार्टी को मजबूत किया है और ख़ास तौर पर हैदराबाद में हर वो चीज़ कर रहे हैं, इसलिए लगातार लोग उन्हें चुनते हैं, उनके वालिद साहब को चुनते हैं, उनके छोटे भाई को चुनते हैं, उनकी पार्टी को लगातार चुनते हैं। यहाँ तक कि कारपोरेटर के जो चुनाव हुए नगर चुनाव में उनको भी लगातार चुनते हैं। तो कोई तो बात तो होगी, तो इसीलिए वहाँ के लोग चुनते हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन सा जादू हैदराबाद में चलाया है तो लोग बार बार चुनते हैं। सवाल ये बनता है कि हैदराबाद में शिक्षा और तालीमी मैदान में ख़ासतौर पर उनके भाई जो काम किए हैं वो सराहनीय है। जो एक विधायक वहाँ पर जो किए हैं वो देश में मॉडल बनना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये भी देखा, लॉकडाउन में भी देखा गया कि किस तरह से, और ख़ास तौर पर लोग व्यवहार के रूप में अगर देखा जाए तो ना वो जात देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम। कहते हैं कि दारुसलाम में सब मजहब के लोग आते हैं, जो भी लोग अपने मसाइल को लेके आते हैं उनका मसाइल हल किया जाता है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब देश के रोल मॉडल बन चुका है और साथ ही साथ भले ही विपक्ष और अलग अलग मीडिया उसे भले ही इल्ज़ाम लगाता हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। खबरें ये भी आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है गुजरात दौरे पर जाएंगे। फ़िलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़ और इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।